समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। बुंदेलखंड में रानीपुर जिस प्रकार टेराकोटा के लिए विश्व विख्यात है, उसी प्रकार से आने वाले समय में मऊ रानीपुर अपने ऑर्गेनिक खाद्य तेल के लिए विख्यात होने की पथ पर चल दिया है। आपको बताते चले कि मऊ रानीपुर में आज ब्रजेश पाठक उर्फ खतौली महाराज ने स्वरोजगार की एक ऐसी क्रांति छेड़ी है जो युवाओं तथा आने वाली पीढ़ियों को एक नई पहचान के साथ साथ रोजगार का बड़ा साधन बनेगी। इसके साथ ही चमक धमक वाले महानगरों की ओर आकर्षित होने वाले बुंदेलखंड के युवाओं को अपने घर रहकर स्वरोजगार से अच्छी आमदनी कमाने का अवसर मिलेगा। दरअसल मऊ रानीपुर के स्वरभी लोक गौशाला में आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना पाठक व ब्रजेश पाठक के द्वारा पौराणिक पद्धति से तेल निकालने का काम शुरू किया गया है, जिसमें फिलहाल 3 कोल्हू लगाए गए हैं, जिनकी लागत लगभग 30,000 है। बता दें कि इससे आम जनता को शुद्ध तेल तो प्राप्त होगा ही, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि कोल्हू से निकलने वाले तेल ठंडा होता है, जिससे जब इसे खाया जाता है तो वह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डालता है। इस मौके पर कुलदीप रावत मौजूद रहे। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य ये है कोल्हू शुरू करने का कि जो हमारा बैल है वो आवारा घूम रहा है और उसको कसाई के यहाँ बेच दिया जाता है, या नहीं बेचते हैं तो किसान परेशान होता है। किसान बैल से परेशान है और बैल किसान से परेशान है। कहीं रस्सी बांध दी जाती, कहीं कुछ कर दिया जाता। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम इस काम को करें, हम पुरानी पद्धति पे अपने आ जाएं, तो जो बैल हमारे इसी काम में यूज होते थे, तो अगर हम उस पे काम करें तो हमारा बैल बच सकता है। सर, आपने इस काम को कितने समय पहले सोचा और कितना समय लगा इसको साकार करने में? 2 साल पहले सोचा हमने और 2 साल के बाद आज हम इसको साकार कर पाए। लगभग कितने कोल्हू जो है यहाँ पे शुरू किए गए? अभी हमने 3 कोल्हू शुरू किए हैं। आगे क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है, कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? हमारा उद्देश्य तो यह है कि बुंदेलखंड में जो कोल्हू 2-4 घर छोड़ के लगे, जिससे बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा हब बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो हमारा युवा और हमारा बैल, युवा को काम मिलेगा और बैल जो हमारा मर रहा वो बच जाएगा। अब बुंदेलखंड का युवा अधिकतर कामकाजी सिटियों की ओर भागता है, चमक धमक की ओर भागता है रोजगार के लिए, तो इसको रोजगार से किस तरह से जोड़ पाएंगे, कितना मुनाफा होगा, इस ओर थोड़ा सा केंद्रित कीजिए। हमारे यहाँ इतनी जल संपदा है, हमारे यहाँ इतनी खनिज संपदा है, हमारे यहाँ इतनी अन्न संपदा है, हमारे यहाँ इतनी खाद्यान्न संपदा है कि हमारा बुंदेलखंड का युवा तो बाहर तो क्या, यहाँ दूसरे लोग काम करने के लिए आ जाए, लेकिन वो करना नहीं चाहता। हम अगर चाहें कि हमारे यहाँ मूंगफली, हमारे यहाँ तिली, हमारे यहाँ सरसों सबसे ज्यादा पैदा होता है, वो अगर वो इसी काम को पकड़ लेगा ना तो उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। युवा तो ठीक है, हमारे क्षेत्र की महिलाएं भी चाहें कि वो दिल्ली जाती, कहीं जाती, वो ना जाएं, वो इसी काम को पकड़ ले तो उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ जो गाय का दूध है, अगर वो हम 100 रुपया लीटर खरीद के और अगर हम झांसी और अन्य लखनऊ, भोपाल, अन्य जगह भेजें तो हमारी माताएं बहनें की यहाँ अगर गाय अच्छी हो जाएगी तो भी वो 500 रुपया रोज कमाएंगी। तो हमारे बुंदेलखंड के, हमारे यहाँ इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, और आगे हम इसलिए नहीं बोलना चाहते कि हम किसी पे क्यों बैंक करें। सर, एक कोल्हू से लगभग कितना प्रतिदिन तेल निकाला जा सकता है और कितनी इसमें लागत लगेगी? एक कोल्हू से कम 25 किलो तेल निकाला जा सकता है एक दिन में। इसकी लागत क्या होगी? उसकी लागत है 6-7 हजार रुपए। अच्छा सर, आप ये बताइए कि युवा इसमें क्यों आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, एक बटन दबाते ही सेकंडों में तेल निकल आता है, और जो बैल से कोल्हू से काम कराएंगे हम, उसमें समय ज्यादा लगेगा, तो इसको समय कैसे बचा सकेंगे और जो है मुनाफा अधिक कैसे कमाएंगे? मैडम, समय बचने के चक्कर में तो युवा कहाँ चला गया, और युवा की क्या हालत है, शराब पी के डला है। हमारे यहाँ इतना सेना के पास इतने हथियार हैं, हमारा युवा शराब पी के डला होगा तो कौन चलाएगा वो हथियार? जब तक वो मजबूत नहीं होगा। आज सब कुछ है ना, सबके पास गनर है और अन्य राइफलें हैं, बंदूकें हैं, लाइसेंस ही सब है ना, लेकिन बाउंसर की जरूरत फिर भी पड़ती है। तो वो युवा अगर मजबूत होगा ना, तभी तो वो बाउंसर बन रहा है आपके, तभी तो उसकी आपको जरूरत पड़ रही ना। केवल कोल्हू लगा देने से पोषक तत्व व्यक्ति को मिल जाएंगे, इसकी कैसे पुष्टि करते हैं? इसका इसलिए कि जो हमने अभी आपको बताया था कि हमारा जो कोल्हू है ना, ये 2 RPM पे चलता है। बैल 1 मिनट में 2 RPM या 2 चक्कर लगाएगा या 2.5 चक्कर लगाएगा, तो हमारा जो तेल निकलेगा वो कूल निकलेगा, ठंडा निकलेगा। और जब कोई चीज ठंडी है तो उसका तत्व मरेगा नहीं। वो अगर उसी चीज को हम स्पेलर में डाल दें तो स्पेलर में अगर वो 200 RPM पे चल रहा है या 150 RPM पे चल रहा,
तो उस तेल को वो गर्म कर देगा तो उसका तत्व खत्म हो जाएगा। आप एक बार कढ़ाई में तेल डाल दें तो उससे आप उसको यूज करके अगर आप दोबारा उसको उसमें आप बनाती हैं सामग्री तो वो जहर के बराबर होता है मैडम। Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।